हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस विद विष्णु में। देखिए फ्रेंड्स, आज चंद्रयान 3 जो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था, आज 23 अगस्त 6:04 पर वो पहला अपना सॉफ्ट लैंडिंग का अटैम्प्ट करेगा, जिससे संबंधित जो एग्ज़ाम में हमारे लिए क्वेश्चंस बन सकते हैं उससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे और उसके बारे में जानकारी करेंगे कि अभी वो कितनी दूरी पर है और किस प्रकार वो गति कर रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था। तो ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था और इस समय जो इसरो के जो वर्तमान चेयरमैन हैं उनका नाम एस सोमनाथ है। इससे पहले के सिवान थे, जिनके कार्यकाल में चंद्रयान 2 का लॉन्चिंग किया गया था, लेकिन मात्र वो 2 किलोमीटर दूरी पर यानी सॉफ्ट लैंडिंग करने से 2 किलोमीटर पहले ही उसका इसरो से कनेक्शन यानी एमओटी से कनेक्शन टूट गया था, जिसके बाद उसको क्रैश माना गया था। लेकिन उसका ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा के चक्कर काट रहा है, क्योंकि ये लैंडिंग जो है इतना हार्ड क्यों है, क्योंकि ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसका ट्राई किया जा रहा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसको सॉफ्ट लैंडिंग कराया जाए, क्योंकि वो ऐसा हिस्सा है जिसको पृथ्वी से देखा नहीं जा सकता। दूसरा, आज तक उस पर कोई भी देश, किसी भी देश ने ट्राई नहीं किया है। इससे हमसे पहले 11 अगस्त को लूना 25 करके रशिया ने फर्स्ट आने के चक्कर में लॉन्च किया था, लेकिन वो क्रैश कर गया। क्रैश के कारण अभी पता नहीं है, लेकिन उसकी स्पीड ज़्यादा थी। वो हमसे 21 तारीख को सॉफ्ट लैंडिंग का उसका अटैम्प्ट था, लेकिन वो नहीं कर पाया, वो पहले ही क्रैश कर गया। और हमारा ये तीसरा अटैम्प्ट है। सबसे पहले हमने चंद्रयान जो 1 था हमारा, वो 2008 के अंदर हमने भेजा था और सबसे पहले उसने ही बताया था कि चंद्रमा पर पानी होने का प्रमाण जो सबसे पहले दिया था वो उसी ने दिया था। 2019 के अंदर हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया। उसमें ऑर्बिटर था और लैंडर था। लैंडर जो था विक्रम जो था, उसके अंदर प्रज्ञान नामक रोवर है जो 14 दिन तक यानी 1 लूनार डे के बराबर, यानी हम इसको आसान भाषा में समझें तो पृथ्वी का 14 दिन और अर्थ उसका चंद्रमा का 1 दिन यानी 14 दिन तक वो इस पर रिसर्च करेगा। जो भी जानकारी होंगी उन जानकारियों को ये भेजेगा इसरो सेंटर, और उनका एनालिसिस करके उनसे ढेर सारी जानकारियाँ निकाली जा सकती हैं। क्योंकि चंद्रयान 3 या चंद्रयान 2 को भेजने का मेन रीज़न था कि एक आइसोटोप होता है हीलियम का, हीलियम 3 करके, वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देता है। यानी जो दुनिया में बिजली की समस्या है उसको दूर करने के लिए, या जो भी मिनरल्स हैं, या हमारा पृथ्वी जिस प्रकार बना था उस सब के बारे में जानकारी इसी से प्राप्त होने की उम्मीद है। तो चलिए, इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम कर लेते हैं, इसके बाद और इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि इसरो के जो मौजूदा चेयरमैन हैं ये कौन है। इनका नाम है एस सोमनाथ और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 को हुई थी। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हैं वो है पी वीर मुथवेल। इनका नाम पी वीर मुथवेल है, जो कि इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। उसके बाद चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन है, तो ये मोहन कुमार करके ये डायरेक्टर हैं। इसके बाद क्वेश्चन है आपका चंद्रयान 3 मिशन की एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, तो कल्पना कलाहस्ती करके ये डायरेक्टर हैं। इसकी एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हैं वो कल्पना कलाहस्ती हैं। इसके बाद चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान है, जो कि 14 दिन तक उस पर रिसर्च करेगा। चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया, तो ये डॉक्टर ऋतु करधल श्रीवास्तव हैं, और इनके बारे में आप लोगों ने पहले भी सुन रखा होगा। जो मंगल मिशन भारत ने मॉम भेजा था वो उसकी भी डायरेक्टर यही थी, इन्होंने ही नेतृत्व किया था। और ये भारत की वुमेन मिसाइल के नाम से जाना जाता है, मिसाइल वुमेन के नाम से इनको जाना जाता है। चंद्रयान 3 चांद पर कब पहुंचेगा, तो 23 अगस्त 2023 को इसका पहुंचने का चांसेस हैं। और 6:04 यानी आज ही के दिन, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, आज ही के दिन 6:04 शाम को ये सॉफ्ट लैंडिंग का अटैम्प्ट करेगा। इसके लिए रिजर्व डे भी रखा गया है। अगर ये बाई चांस अगर इसको सॉफ्ट लैंडिंग के लिए अगर उस हिसाब का जगह नहीं मिलता है, एरिया नहीं मिलता है, क्योंकि ये भी चंद्रमा के साउथ पोल पर 750 किलोमीटर 750 किलोमीटर ऊंचाई पर अभी ये चक्कर काट रहा है। इसके बाद ये अपने लिए लैंडिंग के लिए, सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जगह खोज रहा है। उसमें 3D कैमरेज लगे हुए हैं, सारी उसके अंदर सुविधाएं हैं। पहले क्रैश करने का रीज़न था, उन कमियों से सीखकर हमारे साइंटिस्टों ने इसको तैयार किया है। तो ये अभी लगातार चक्कर काट रहा है। आज शाम 6:04 पर ये अपना अटैम्प्ट करेगा। अगर बाई चांस अगर आज नहीं हो पाया तो ये
कल अपना अटैम्प्ट करेगा 24 अगस्त को। अगर कल भी नहीं हो पाता है किसी कारणवश तो ये 27 अगस्त को अपना अटैम्प्ट करेगा। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि इसको स्थान नहीं मिल पाता है तो 29 दिन तक ये चक्कर काट के लिए अपने लिए स्थान ढूंढेगा और उसके बाद ये लैंड करने की कोशिश करेगा। तो अभी हमारे पास टाइम है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि ये आज ही लैंड करे। भगवान से यही प्रार्थना है कि आज ही लैंड करे और पूरी दुनिया में ऐसा करने वाला भारत पहला देश होगा। तो ये पूरे देश के लिए बहुत गौरव का क्षण होगा। उसके बाद चंद्रयान-3 चाँद पर कब पहुँचा, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं 23 अगस्त 2023 को। उसके बाद है चंद्रयान-3 चाँद पर जाने के बाद क्या काम करेगा। तो यह चाँद की सतह पर उतरने के बाद इसरो में बैठे इसरो यानी सेंटर में बैठे, बेंगलोर में बैठे जो वैज्ञानिक हैं, चाँद की सतह से जुड़ी जानकारियाँ भेजेगा एवं यह सत्य है कि पानी की मौजूदगी बारे में बताएगा। क्योंकि जो पानी का अभी तक सबसे ज़्यादा भ्रम यह है कि चंद्रमा पर पानी है कि नहीं है, इसके बारे में ठोस जानकारी नहीं है। हालांकि भारत के जो 2008 में भारत ने चंद्रयान मिशन भेजा था उसमें भारत ने बताया था कि पानी के उसमें प्रमाण हैं, लेकिन उसके बारे में सही तरह से जानकारी चंद्रयान-3 ही जो उसका प्रज्ञान रोवर है वही दे सकता है, जो 14 दिन तक उस पर रिसर्च करेगा। और इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, बेंगलोर में इनका MOT बनाया गया है जहाँ से इस ऑपरेशन को कमांड किया जा रहा है, वहाँ पर पूरी जानकारियाँ भेजेगा। अब बात आती है कि मिशन चंद्रयान-3 में कितने रुपये का खर्च आया है। तो ये लगभग 615 करोड़ का आया है। अगर हम लूना 25 जो रशिया का मिशन था, लूना 25, अगर इससे इसको कंपैरिजन करें तो उसके मुकाबले 3 गुना कम खर्चा, यानी 1/3 में इसको भेजा गया है। उसका खर्चा बहुत ज़्यादा था, फिर भी वो क्रैश कर गया। उन्होंने अपने यान को डायरेक्टली भेजा था। भारत ने ग्रेविटी का, अर्थ की ग्रेविटी का, उसके बाद मून की ग्रेविटी का फ़ायदा उठाकर अपने यान को भेजा है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि मिशन चंद्रयान-3 कहाँ से लॉन्च किया गया। तो भारत जितने भी मिशन होता है अपने, जो मोस्टली मिशन होते हैं वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च करता है। अगर उसके लॉन्चिंग पैड की बात करें तो एक थुम्बा स्थान है केरला के अंदर, वहाँ से भी वो लॉन्च करता है। लेकिन जो मोस्टली इनके मिशन लॉन्च होते हैं, ये चंद्रयान-3 जो है ये श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो LVM-3 मार्क 4 से, यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का ये वर्जन है, मार्क 4 करके इससे लॉन्च किया गया है। चंद्रयान-2 का वजन लगभग कितना है। चंद्रयान-3 का वजन जो कितना है वो है आपका 3900 किलोग्राम, यानी वज़न में भी ये बहुत ज़्यादा भारी भरकम है। चंद्रयान-3 लैंडर का नाम क्या है। तो इस लैंडर का नाम है विक्रम। इसके अंदर जो है वो है रोवर, उसका नाम है प्रज्ञान। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि मिशन चंद्रयान की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी। तो इसका सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2003 को इसके बारे में कहा था और इसको भेजने में हमें 5 साल लग गए। और हमने 22 अक्टूबर, जो हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्रयान-1 के बारे में, कब लॉन्च किया गया था। तो ये 22 अक्टूबर 2008 को इसको लॉन्च किया गया था। मिशन चंद्रयान-1 का उद्देश्य क्या था। चंद्रमा के चक्कर लगाना। तो उसका जो मेन मकसद था, पहले जो हमने चंद्रयान-1 भेजा था उसका मेन मकसद था कि चंद्रमा के चक्कर वो लगाएगा। उसके बाद हमने चंद्रयान-2 को जो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था, और ये भी हमने GSLV जो GSLV मैक 3 करके था उससे इसको हमने लॉन्च किया था चंद्रयान-2 को। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें कि ये किस प्रकार उस पर उतरेगा, तो देखिए इसकी जो स्पीड है, अभी इसकी स्पीड 1.6 किलोमीटर पर सेकंड है। जब ये गति कर रहा है 750 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो इसकी स्पीड जो है वो 1.6 किलोमीटर पर सेकंड है। अभी हमारे साइंटिस्टों को इसकी स्पीड को, जब ये, क्योंकि अभी ये घूम रहा है, अब उसके हॉरिजॉन्टल शेप में ये घूम रहा है, अगर इसको हमें स्पीड कम करना है तो इसको 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर लाना होगा जब ये उतरेगा। अब जब सबसे पहले ट्राई किया जाएगा तो इसको 1.6 किलोमीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड को लाया जाएगा, और तब जाके इसको सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। इसके बारे में चंद्रयान-2 से जो गलतियां हुई थी, उन गलतियों से सीखने के बाद इसको तैयार किया गया है और कोशिश करी जा रही है कि इसका सॉफ्ट लैंडिंग होगा जहाँ तक चांस है, क्योंकि ये भारत के साइंटिस्टों की मेहनत है और उनकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखकर और कम पैसे में, कम खर्च में इस मिशन को तैयार किया है। और हम आशा करते हैं कि ये मिशन आज शाम को 6:04 पर हमारा जो लैंडर है वो उस पर लैंड करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग का हमारे साइंटिस्टों को भरोसा इसलिए है क्योंकि इन्होंने इसके बारे में काफ़ी अच्छी तरह से इसको हेलीकॉप्टर से, ऊपर से, क्रेन से, अलग अलग तरीक़ों से गड्ढों में गिरा के देखा है। गिराने के बाद इसके बारे में अभी तक जो जानकारी है कि अभी तक तो मोस्ट प्रोबेबली ये आज शाम तक सॉफ्ट लैंडिंग, यानी 6:04 पर ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ये इस प्रकार का दिखता है, इसको आप देख सकते हो। और
ये आज शाम को आप सब ज़रूर देखें इसके बारे में। इसका इसरो भी लाइव टेलीकास्ट करेगा 5:37 से 6:04 तक के बीच में इसरो इसको लाइव टेलीकास्ट करेगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।